मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बहुत भारी अच्छे समर्थन के साथ प्रशंसा करना चाहूँगा कि राज्य में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाओं का सिस्टम है वो गत 4 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। हमारे यहाँ का सिस्टम, राजस्थान का सिस्टम, राजस्थान का मॉडल न केवल अपने स्टेट में अप्रिशिएट किया गया है बल्कि अन्य राज्यों में भी, और देश के प्रधानमंत्री ने भी उस सिस्टम को अप्रिशिएट किया है, चाहे वो कोरोना के रूप में किया हो चाहे अन्य शब्दों से किया हो। बट फैक्ट रिमेंस कि दिस सिस्टम हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इसका मतलब पूरा देश ने हमारे यहाँ के सिस्टम को सराहा है। सराहना ऐसे नहीं होती सभापति महोदय, कोई कार्य करके दिखाते हैं और कोई अप्रिशिएबल कार्य करते हैं, कोई अच्छा नवाचार करते हैं, तब प्रशंसा हुआ करती है। माननीय आप सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता क्लिनिक सिस्टम स्टेट में आया और मेरे ज़िले में, झुंझुनू ज़िले में 4 जनता क्लिनिक आपने दी, उसमें से 2 जनता क्लिनिक में ले गया। और आपको मैं जानकारी देता हूं कि दोनों की दोनों मैंने शुरू कर दी है, बहुत अच्छी चल रही है। कम से कम 100 का आउटडोर दोनों में है। एक मैंने पिलानी में चालू की और दूसरा मैंने चिड़ावा में शुरू की। CSC चिड़ावा और CSC पिलानी और CSC मंडरेला, 3 CSC मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। PSC भी जगह जगह पर है, लेकिन CSC चिड़ावा में आउटडोर बहुत भारी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का जो बेड है संख्या वो मात्र 75 आपने कर रखी है। मैं कई पत्र आपको लिख चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिख चुका हूं, और जो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके नोटिस में भी ये बात ला चुका हूं कि कम से कम, मांगना तो मुझे ज़्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 100 बेडेड हॉस्पिटल तो इस CSC को करिए आप। अनेकों गांव इस हॉस्पिटल में आते हैं, CSC में आते हैं, और आवश्यकता है कि इसे 100 बेडेड बना करके उपजिला हॉस्पिटल का दर्जा आप दीजिए चिड़ावा CSC को। ये मैं उम्मीद करता हूँ और मान के चलता हूँ कि जब आप उत्तर देंगे तो मुझे इस मामले में आप निराश नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने CSC मांगी अपने डिमांड में कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के, मैं नई CSC PSC नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लामा गोठड़ा में, डुलानिया में, बेरी में, बनगोठड़ी में जो सब सेंटर चल रहे हैं उनका अपग्रेडेशन मांग रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय। मैं लामा गोठड़ा की बात कर रहा हूँ। लामा गोठड़ा एक बहुत बड़ा कस्बा टाइप है और उसमें बिल्डिंग भी हमने एक भामाशाह से बनवा दी। आपको भवन नहीं बनाना। मुझे आज अप्रिशिएट करना चाहिए वो जो महिला शोभाई, वाइफ ऑफ श्री रामेश्वर लाल जी, जिन्होंने अपने एकमात्र पुत्र था उसका, और उस पुत्र की याद में उनका स्वर्गवास हो गया, उस पुत्र की याद में उन्होंने 50 लाख रुपए का भवन PSC बनाने के लिए हमको दे दिया। वो पंचायत को हैंड ओवर हो गया और वो अब इंतजार कर रहे हैं, हम लोग वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। वहाँ के अनेकों गांव हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कौन कौन से गाँव हैं जो यहाँ PSC बनाने के। आपको लामा गोठड़ा और डुलानिया को खाली अपग्रेड करना है, भवन वगैरह सब कुछ है, लोग वेट कर रहे हैं। वहाँ जो सब सेंटर आपने बना रखा है उससे काम नहीं चल रहा है। असंतोष का लेवल बढ़ रहा है लोगों में। जो एक तरफ तो हम कहते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेडिकल और हेल्थ की सर्विसेज हमारे स्टेट में बहुत अच्छा है, और दूसरा जो बड़े बड़े गांव हैं आसपास के 10-10 गांव हैं, उनके बीच में भी एक अगर हम PSC नहीं देंगे तो वो ठीक नहीं है। लामा गोठड़ा के मामले में एक चिट्ठी भूल से मैंने जॉइंट डायरेक्टर साहब को लिख दी, मेडिकल हेल्थ के, उनको जो प्लान का काम देखते हैं, उनका जवाब मेरे पास आ गया कि साहब आपका जो नॉर्म है उसके अनुसार से इतनी PSC होनी चाहिए और इसलिए नई PSC नहीं खोल सकते। मैं नई PSC थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो सब सेंटर को अपग्रेडेशन मांग रहा हूँ। अपग्रेडेशन में और उसमें बहुत अंतर है। इसलिए जो यहाँ जो ऑफिसर्स लॉबी में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं उनके नोटिस में भी जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। गाँव है इस लामा गोठड़ा में
और बड़ी बड़ी आबादी 5-5 हज़ार से ज़्यादा लोगों की आबादी है। अलीपुर है, खुडिया है, इस्माइलपुर है, भोमपुरा है, शेखपुरा है, ओस्ट्रू है, हरिपुरा है, अजीतपुरा है, कुलडियों की ढाणी है। इतने गांव और फिर एक पीएचसी, और उसमें भी हमने भवन बना के दे दिया, शानदार भवन बनाया है। लेडी जो भामाशाह है और अपना एकमात्र बेटा था, उसकी डेथ हो गई और वो भवन उन्होंने बना के दे दिया, एक छोटे से कमरे में खुद रहती है। इतना बड़ा त्याग उसने कर दिया। तो मेरे विचार से वी मस्ट ऑनर, हमें ऑनर करना चाहिए। एक दूसरा, जैसे मैं डुलानिया का अपग्रेडेशन मांगा। डुलानिया जो है वो सब सेंटर चल रहा है सालों से, कई सालों से चल रहा है। और मेरे से पहले भी मेरे जो विधायक रहे होंगे उन्होंने भी मांगा होगा, लेकिन जब से मैं विधायक बना हूं तब से मैं डुलानिया का अपग्रेडेशन चाहता हूं। इससे अपग्रेडेशन से माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं मेरे निवेदन पर कि इसके अपग्रेडेशन से 12 गांवों को फायदा मिलेगा। डुलानिया का अपग्रेडेशन से लीखवा, हसासियों की ढाणी, खालवा की ढाणी, गाडोली, हमीनपुर, मोरवा, भोजा का बास, भगीना, बास तोखा, शेडू की ढाणी, फरट और शोसिंगपुरा। खाली अनफाउंडेड बात नहीं कर रहा हूं मैं, फाउंडेड बात कर रहा हूं। दैट इज बेस्ड ऑन दी एक्चुअली स्टेटस इन द असेंबली। ये 12 गांव अगर एक इस सेंटर को आप अपग्रेड करते हो तो उनको फायदा होता है। तो मेरा निवेदन है कि ये दोनों लामागोठड़ा और डुलानिया, बेरी ऑलरेडी सब सेंटर है, बनगोठड़ी ऑलरेडी सब सेंटर है, इनको अगर आप अपग्रेड कर दें तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो सिस्टम है मेडिकल हेल्थ का और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, लामा मैं आपके प्रति अनुग्रहित हूं कि लांबा पीएचसी आपने पिछली बार एक सब सेंटर को अपग्रेड करके दी थी, लेकिन वहां के भवन के लिए अभी तक पैसा मुझे नहीं मिला है। इसलिए निवेदन करके इस बजट प्रोविज़न में आप उसका भवन बनाने के लिए आप जरूर हमको पैसा उपलब्ध कराएं। तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि 2013 का जो नर्सिंग भर्ती वाला मामला है, ये मैं ही नहीं बल्कि मेरे अनेक साथी इन्होंने बार बार परस्यू किया है। हम लोगों ने पत्र भी लिखा है। मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ, पिलानी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारे यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे मैक्सिमम संख्या में उससे हिट हो रहे हैं, मैक्सिमम संख्या में। इसलिए कृपया उस मसले को, राज उधर का था, वो लोग इधर बैठते थे, उन्होंने भारी संख्या में वैकेंसी निकाली और बाद में उनमें कटौती कर दी। वो बच्चे जो अपीयर हुए एग्जाम में, उनका क्या दोष है? बड़े उत्साह के साथ, बड़े हौसले के साथ वो अपीयर हुए और वो वैकेंसी इन्होंने कम कर दी। अब कम से कम उनकी गलती को हम सुधारें ताकि ये जो युवक युवतियां हैं और कई लोग तो उसमें ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए इस 2013 का जो नर्सिंग भर्ती वाला मामला है, माननीय महोदय, बड़े दिल के साथ इसको आप सलटाइए। CHO वाला मामला है, इसको सलटाइए। अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, यहाँ कहने की बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के या ट्रांसफ़र का जो सिस्टम जो डिज़ाइन किया हुआ है आपके सेक्रेटरीट में या आपके डिपार्टमेंट में या मेडिकल हेल्थ के डायरेक्टरेट में, कई बार कई जेन्युइन ट्रांसफर्स को भी डिनाई हो जाता है। उस पर थोड़ा सा आप पर्सनल अगर आप देख लें, विधायक को सुन लें कि ये बार बार रिपीट कर रहा है तो कोई कारण तो होगा, तो वो उसको आप जरूर देखिए। और बाकी ओवरऑल ये है, मैं वापस अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ही क्या पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की डायनेमिक लीडरशिप में और आपके लीडरशिप में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में और ज़्यादा उत्तरोत्तर प्रगति करेगी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।